ये बजट गांव, गरीब और ख़ास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषी जो अंदाज है जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान भी बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है। इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारी निवेश की 31% का जो कल्पना की है वाकई ये अद्भुत है। ये मान के चलो कि ये राज्य के आर्थिक दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि 2025-26 में जो विभिन्न प्रकार के व्यय के बारे में जो प्रावधान किया है, ये 17% अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 17% की जो इसमें प्रावधान किए हैं, ये पिछली बार के 2024-25 की तुलना में 31% ज़्यादा है। 31% ज़्यादा रखने का मतलब है कि हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बजट एक बहुत अलग प्रकार का है। ये हमारा खास करके 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार 2 गुना हुआ है, ये उल्लेखनीय है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भी हम अपने 2 गुनी छलांग 6 वर्षों में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उज्ज्वल भविष्य के लिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास सभी प्रकार से अर्थात बाल बजट को भी 6 वर्षों में 2 गुना करने का इसमें लक्ष्य दिखाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी हमने एक बार फिर जो अपनी बात कही है कि किसी प्रकार की धनराशि की कमी नहीं आएगी। 18,659 रुपये की राशि का प्रावधान अपने इसमें किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री प्रसूति सेवा योजना, जल जीवन मिशन जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए सब मिलाकर के लगभग 18,500 करोड़ की धनराशि इन माध्यम से भी रखी है। अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से हमने 13,909 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य योजना के माध्यम से लगभग 447 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2,001 करोड़ की राशि, ये खासकर मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है और समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल पर बोनस का भुगतान के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 850 करोड़ का प्रावधान और पहली बार लगभग ये हमारा 200% से ज़्यादा प्रगति करते हुए गौ संवर्धन और पशुओं के संवर्धन के लिए 505 करोड़ का, अर्थात गौशालाओं में भी प्रति गौमाता की रोजाना की खर्च की राशि 20 रुपये को बढ़ा करके 40 रुपया रोज करना और साथ ही साथ 5 रुपया प्रति लीटर पे बोनस चालू करना। ये अद्वितीय योजना है जो किसान की समृद्धि में फसल के अलावा अलग से बड़ी भूमिका अदा करेगी। अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से गरीब कल्याण का हमने जो मिशन हाथ में लिया है, इसमें 7,132 करोड़ का प्रावधान हमने किया है और ख़ास करके 5 हार्स पावर के कृषि पंपों, प्रेशर, एक बत्ती कनेक्शन, निःशुल्क बिजली प्रवाह इत्यादि योजनाओं के लिए 5,299 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। संबल योजना में 700 करोड़, जन आरोग्य योजना में आयुष्मान के माध्यम से उल्लेखनीय है कि आयुष्मान योजना के कार्ड धारक और उनसे लाभान्वित होने वाले प्रदेश के आंकड़ा अगर उनकी आबादी का लें तो
तो पूरे देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश इसमें सबसे फर्स्ट है। और ऐसे में हमने फिर इसकी राशि बढ़ा करके 1 आदिवासी अंचल के लिए PM योजना के माध्यम से। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2025-26 वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया है और जो बजट की बड़ी बातें इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया है। प्रदेश में 22 नए ITI खोले जाएंगे। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने का भी घोषणा सरकार के द्वारा किया गया है। लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी 500 करोड़ की राशि हमने रखने का प्रयास किया है। इसमें एक बजट की खास बात है, अनुसूचित जाति, जिनकी जनजाति, सभी प्रकार के लोगों के लिए क्रमशः मैं बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47,296 करोड़ का अर्थात 23.5% की वृद्धि इसमें की है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 32,633 करोड़ अर्थात 16% की वृद्धि इसमें हमने की है। मान के चलें कि स्वशासी तकनीकी सहायताओं के लिए भी 247 करोड़, पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए, क्योंकि हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट में पॉलिटेक्निक की बड़ी भूमिका है, इनको पहली बार 232 करोड़ की राशि का प्रावधान हमने किया है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन के माध्यम से 150 करोड़, खेलो इंडिया में 180 करोड़, खेल अकादमियों के माध्यम से 170 करोड़ का प्रावधान किया है। और खास करके आपकी जानकारी के लिए कि हमारे हर विधानसभा के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्टेडियम की 2 तरह की व्यवस्था रहती है। आमतौर पर VVIP मूवमेंट या हेलीकॉप्टर जब पहुंचाते हैं तो टेम्परेरी हेलीपैड बनाते हैं। अब की बार रचना ऐसी बनाई गई कि पूरा एक स्पोर्ट्स कैंपस टाइप का रहेगा, जिसमें बाउंड्री वाल रहेगी, उसमें खिलाड़ियों के लिए जन सुविधा के संसाधन के साथ खेल के मैदान भी रहेंगे, 2 कमरे जिसमें बाकी व्यवस्थाओं के लिए खेल जैसे स्टेडियम की मूल आवश्यकता होती है, और उसके माध्यम से उसी को भी साल में 1-2 बार जब भी आए तो पक्का खेल का मैदान जिसका खेल में उपयोग हो जाए, उसी को हमारी एविएशन की दृष्टि से हेलीपैड में भी मल्टीपर्पज़ उपयोग किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ की बार के माध्यम से पहली तो मुख्यमंत्री लगातार इस बात का विवरण दे रहे हैं कि किस क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की गई है और किस दिशा में उनकी प्राथमिकता है। तो बजट की बड़ी बातें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। उद्योगों में 3 लाख नौकरियां प्रदेश की युवाओं को मिलने जा रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी खुलने की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का विषय भी है और मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5,220 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। आकांक्षा योजना के लिए भी प्रावधान है। प्रदेश से इसने कोई नया टैक्स आम जनता पर नहीं लगाया। इसके अलावा 22 नए ITI खोले जाएंगे। तो ये कई वो बड़ी बातें हैं जो बजट में बेहद खास हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लाडली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, 3 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 22 नए ITI भी खोलेंगे, ये भी सरकार का दावा है। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान है, जबकि जनजातीय इलाकों में CM राय स्कूल खोलने के लिए भी खास प्रावधान किए गए। करीब 1500 करोड़ रुपए उस दिशा में भी दिए गए हैं। 32,000 करोड़ रुपए SC विकास योजना के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए, तो धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ का प्रावधान है। सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 2,01,000 करोड़ का प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा। तो कोई नया टैक्स सरकार ने लगाया नहीं है, पुराने टैक्स में बढ़ोतरी भी नहीं की है, कोई रियायत भी नहीं दी है। इसलिए बजट में आम आदमी की ज़रूरत का कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा। तो MP सरकार की बजट की जो बड़ी बातें हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो CM केयर योजना की बात हो, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना हो, और इन तमाम अपडेट्स के बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आप तक पहुंचाते हैं। सुने।
प्रदेश में स्वामी विवेकानंद किया गया, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं की विशिष्ट क्षमताओं का संवर्धन तथा दक्षता उन्नयन किया जाएगा। माननीय महोदय, यह मिशन हमारी सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आईआईटी के स्वरूप की मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का भी हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष आईटीआई विहीन 22 विकास खंडों में नवीन आईटीआई प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आईटीआई की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल 1,21,000 सीटों की हो गई है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सर्वसुलभ एवं सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए वहां लिए चलते हैं। गोकुल वो गोकुल, तो ऐसे गोकुल से वृंदावन गांव की कल्पना की गई है हमारे लिए। ऐसे मुख्यमंत्री वृंदावन गांव योजना के लिए भी 100 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। सीएम युवा शक्ति योजना, जैसे मैंने कहा कि युवाओं के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, इसमें 25 करोड़ का अलग से प्रावधान किया। देवी अहिल्या की ये 300वीं जयंती है, इससे के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भी 25 करोड़ की न केवल हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे बल्कि ठोस कार्यक्रम करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया है। बहनों को, खासकर कामकाजी बहनों को जो बड़े स्थान पर कहीं रोजगार के लिए जाती आती है, उनको रुकने के लिए छात्रावास की व्यवस्था, तो कामकाजी बहनों के छात्रावास के लिए 100 करोड़ की धनराशि हम देने जा रहे हैं। जैसा हमने पहले भी घोषणा की थी कि हम परिवहन सेवा प्रारंभ करने वाले हैं राज्य के लिए, तो परिवहन सेवा के सुगमता के लिए 80 करोड़ का प्रावधान हमने प्रारंभ किया है। इसी वर्ष हम ये गरीब व्यक्ति के लिए या आवागमन के सभी प्रकार के लोगों के लिए ग्रामीण से लगा के शहरी तक परिवहन की व्यवस्था पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री समग्र परिवार समृद्ध योजना में 125 करोड़, निजी निवेश से संपत्ति अर्थात प्राइवेट सेक्टर को भी मिलाकर के विकास के मामले में साथ जोड़ेंगे तो 100 करोड़ का प्रावधान उसमें भी किया है। पहली बार मजरा टोला के बारे में 100 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया है। कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सरकार ने पूरा प्लान बनाया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न केवल प्लान बनाया है, जैसे पिछले वर्ष में हमने अपनी सभी योजनाओं को, तो पूर्व संचालित योजना है, किसी में कटौती नहीं की बल्कि राशि बढ़ने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात का विवरण दे रहे हैं कि किस दिशा में सरकार ने कितना प्रावधान किया है, कितनी राशि का आवंटन किया हुआ है, और आप ग्राफिक्स के जरिए देखें कि किस क्षेत्र में कितने हजार करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान है, जबकि ओंकारेश्वर महाकुल लोक का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी गई है। निवेश के लिए 15 नीतियां लाई गई हैं। भविष्य के लिए योजना बनाने की कोशिश की गई है इस बजट के द्वारा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बजट का